मुनि महाराज दोस्त बन सकते हैं क्या? चूहे को क्यों तुम भगा रही हो? तुम चूहे को भगाओगी, कल चूहा तुमको भगाएगा। वो पंचेंद्रीय जीव है, संगी है। देखो वो अपने मित्रों को बुला के लाया ना, सही फ्रेंडशिप डे तो वही मना रहे हैं कि हम भी खाएंगे तुम भी खाओ। पंचेंद्रीय हैं, संगी हैं, उनको समझ है। आप उनको भगाओगे तो डर के भाग जाएंगे, लेकिन बुरा भी लगेगा। कभी भी किसी भी जीव जंतु के साथ कठोर व्यवहार नहीं करना। वो भी हम तो क्या बोलते हैं, मिट्टी में सब बूदेसु। क्या बोलते हैं अपन सभी? क्या बोलते हैं? मिट्टी में सब भूदेसु। याद है ना? खम्मामी सब जीवाणम सब्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेसु। बोलो सभी, मिट्टी में सब भूदेसु। हाथ जोड़ो। मिट्टी में सब भूदेसु बेरम मज्जम न केनवी। ध्यान में आया? खमामी सब जीवाणम, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। सब्बे जीवा खमंतु में, दुनिया में जितने सारे जीव हैं सब मुझे क्षमा करें। और मिट्टी में सब भूदेसु, मेरी सब भूतों में, भूत का मतलब होता है जीव, सारे जीवों से मेरी मैत्री है, मेरा किसी से बैर भाव नहीं है। बोलो, अगर आपने चींटी पर पांव रखा तो चींटी आपकी दोस्त हुई कि दुश्मन? दुश्मन। उसने भले आपको दुश्मन माना नहीं माना, लेकिन आपने तो उसको माना और उसको कुचल दिया। कुत्ते को आपने पत्थर मारा, कुत्ते को दोस्त समझा कि दुश्मन है? दुश्मन समझा तो ही तो पत्थर मारा। अगर हम जीव जंतुओं को भी अपना दोस्त समझें, सबके प्रति मैत्री भाव रखें, तो किसी को भी तकलीफ देने की कोशिश नहीं करेंगे। सौभाग्यशालियों, कैसे होना चाहिए दोस्त? निस्वार्थी, सहयोगी, हित करने वाले, अच्छी दिशा में ले जाने वाले। ऐसा ना हो कि खाने पीने के लिए तो तुम्हें आगे कर दिया, बिल चुकाओ। ऐसे नहीं होना चाहिए। दोस्त ऐसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तो बहुत सुंदर श्लोक है, हमें बहुत अच्छे से याद है। पापान निवारयति योजयते हिताय। दोस्त कैसा होना चाहिए? पापान निवारयति योजयते हिताय। गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटीकरोति। आपद्गतं न जहाति ददाति काले। तन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। कैसा होना चाहिए दोस्त? पापान निवारयति, जो पाप से बचाए, पाप से बचाए, पाप में ना जाने दे। कभी आपका मन बिगड़ गया और किसी गंदी लाइन में जाने की कोशिश कर रहे, तो दोस्त कहेगा कि ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे अपने परिवार की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें अपने धर्म का, अपने संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए, तुम बियर बार में नहीं जा सकते, तुम गलत काम नहीं कर सकते। जो रोके टोके ऐसा दोस्त होना चाहिए, पाप न करने दे। पापान निवारयति योजयते हिताय। किस चीज में जोड़ दें? हित में जोड़े। भाई तुम्हारा हित है धर्म ध्यान करने में, तुम्हारा हित निहित है कोई अच्छा व्यापार करो, परिवार ठीक से चलाओ, उनके काम में जोड़ दे, नियम संयम में जोड़ दे। वो क्या कहलाएगा? मित्र। पापान निवारयति योजते हिताय। फिर गुह्यम निगुह्यति। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे छुपा ले। समझ में आया? अगर आपकी गलतियों को कोई लोगों के सामने बोलता है तो ये पक्का मान लो ये आपका दोस्त नहीं है।
भले साथ में बैठ के खाए मस्ती करे, लेकिन आपकी कोई भी छुपाने वाली बातों को लोगों को बताता है कि तो बदमाश आदमी है, तो इसने ऐसा किया था, दोस्त नहीं हो सकता। गुह्यम निगुह्यति, कोई कमजोरी है, कोई गलती है तो उसकी गलती छुपाओ और समझाओ कि ऐसी गलती आइंदा नहीं करोगे। गुणान प्रकटी करोति, गुणों को प्रकट करे, आपके गुणों को प्रकट करे, बताए कि इसमें बहुत बढ़िया कला है, बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत अच्छा एक्शन करता है, बहुत अच्छा गाता है, नाचता है, लिखता है, बोलता है, कुछ भी गुण जो है उसकी प्रशंसा करे। गुणान प्रकटी करोति, आपद गतम न जहाती, आपत्ति आ जाए तो छोड़ के ना भाग जाए। क्या समझ में आया? ऐसे दोस्त बहुत मिलेंगे, आपत्ति आए तो छोड़ के भाग जाएंगे। आप उनसे कहो कि भाई मुझे भी ले चलो, मुझे भी जाना है जयपुर, मैं 2 दिन पहले आया था, आप लोग आज आए हैं और मुझे भी ले चलो। आप तो हमारी परिचय तो अच्छे दोस्त हो, और अच्छा दोस्त नहीं होगा तो क्या कहेगा, खूब बहाने बनाएगा। 8 सीटर गाड़ी है, हम पहले ही 10 आदमी हैं, तुमको कैसे ले जाएंगे? ऐसा। और अगर सच में दिल में जगह होगी तो क्या कहेगा, 8 सीटर है, 10 लोग हैं, लेकिन अभी अपन तुम तो अपने ही हो, आराम से बैठ जाएंगे, चिंता मत करो। 2-3 जने भी होगी तो भी एडजस्ट हो जाएंगे। होता है कि नहीं? आपत में पड़ गए आप, साधन नहीं मिल रहा है, कोई समस्या खड़ी हो गई, और आपके लिए जो साथ में खड़ा हो जाए समझ लो वो सच्चा मित्र है। आपद गतम न जहाती ददाति काले, मौके पर जो साथ दे, कोई आपत्ति आ गई, कोई परेशानी आ गई और आपके साथ खड़ा रहे, वो सच्चा मित्र। ये मित्र के लक्षण है। इसके एक एक वाक्य के ऊपर एक एक कहानी हम आपको सुना सकते हैं, तो जिसमें बहुत फेमस कहानी तो आपने सुन रखी होगी। कौन सी? 2 दोस्त और भालू। भालू किस किसने देखा? कहाँ देखा? जू में देखा, टीवी में देखा, और जब पापा देर तक सोते रहते और सो के उठते हैं तब देखा। भालू जैसे दिखते हैं। फिर तो कहानी कैसी है? 2 दोस्त रहते हैं, जंगल से जाते रहते, अचानक से पीछे से भालू आता है। एक दोस्त को भनक पड़ जाती है कि कोई खतरनाक जानवर आता है, वो दौड़ के पेड़ पर चढ़ जाता है। और दूसरा जब तक इस बात को समझ पाता है तब तक भालू एकदम पास में आ जाता है, तो फट से जमीन पर सांस रोक के पड़ जाता है। उसे तुरंत इस चीज़ का ख्याल आ जाता है कि मैं अब दौड़ के कहीं पहुंच तो सकना नहीं, अब यही है कि सांस रोक ली जाए। सुना है कि मरे हुए आदमी को भालू नहीं खाता है, तो उसने ऐसे सांस रोक ली बिल्कुल कि जैसे मर गया। भालू पास में आया, उसने चेकअप किया, देखा हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है। भालू ने सोचा शायद इसको सीवियर अटैक आया है, शायद मर गया है, तो उसने उसको खाया नहीं। फिर भी चेक किया इसकी सांस चल रही है क्या, तो उसके नाक के पास गया, उसके कान के पास भी उसने फूं फूं किया, तो भी वो हिम्मत करके चुपचाप लेटा रहा। भालू ने सोचा कि ये तो मर गया है, इसको खाने से क्या मतलब है, चला गया। जब भालू वहां से चला गया तो तुरंत उठा, जैसे ही उतरा और वो दूसरा वाला पेड़ से उतर के आया, फिर दोनों मिल गए और रास्ते चलने लगे। जो धोखा दे करके भाग के पेड़ के चढ़ गया था ना, उसने पूछा क्यों? जब तुम जमीन पर लेटे थे तो भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा कि भालू ने कहा कि कभी भी धोखेबाज दोस्तों की संगति नहीं करना। धोखेबाज आदमी का भरोसा
नहीं करना। मौके पर छोड़ के भाग जाए, गच्चा दे के भाग जाए, लूट ले, बेईमानी करे, व्यापार में धोखाधड़ी करे, यानी ऐसे दोस्त बनाना कि जो सच में आपके लिए हितकारी हो। एक दोस्त आपकी जिंदगी बदल देता है, कचरे से उठा करके, पाप के जंजाल से उठा करके धर्म ध्यान में और अच्छे एक माहौल में रख देता है। और एक बदमाश दोस्त जो है आपकी अच्छी खासी जिंदगी को बियर बार में चढ़ा देता है, जिंदगी बर्बाद कर देता है। ध्यान रखना, हर दोस्त दोस्त नहीं होता है। कोई दोस्ती का स्वांग भर के जिंदगी बर्बाद करने वाला भी हो सकता है। जैसे अगर आप किसी से बदला नहीं ले सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, उसे मार पीट नहीं सकते, तो सीधा सच्चा उपाय है नकली दोस्ती बनाओ, बनावटी दोस्ती बनाओ और शराब की आदत डाल दो। शराब पीने लग जाओ उसके साथ, तुम तो छोड़ देना, क्योंकि तुमने तो बनावटी काम किया, और उसको आदत में पड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। किसी वेश्या के चक्कर में डाल दो, किसी नशे में उसको लगा दो, क्या होगा? पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे बिना मारे उसके साथ साथ पूरा परिवार तक मर जाएगा। तो तुम तो जैन हो, ऐसा करोगे नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे साथ ऐसा जरूर हो सकता है। कोई गलत आदमी अगर तुम्हें सबक सिखाना चाहे और इस तरह से कोई मजाक तुम्हारे साथ करे, कोई गलत आदत में पटक दे, तो जिंदगी दूभर हो जाएगी। इसलिए दोस्ती करना तो धर्मात्माओं की, परिचित लोगों की, शादी विवाह के संबंध करना परिचित अच्छे लोगों में। बहुत सारी बातें हैं। ज्ञान होता है तो सब कुछ होता है। आचार्य श्री कुंत स्वामी समय सार की 34 नंबर की गाथा में कहते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है, ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रत्याख्यान है। ज्ञान है तो सब कुछ है। ज्ञान से बड़ा कोई दोस्त नहीं है, ग्रंथ से बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता। किताब ऐसी मित्र है जो बिना बोले सिखाती है, बिना चीखे समझाती है। इसलिए एक अच्छी किताब को दोस्त बनाइए, ज्ञान को मित्र बनाइए, ज्ञान आपका स्वभाव। 34 नंबर की गाथा देखिए, बोलिए। नाणं सब्बे भावे पच्चखाई परित्तिनादुणं तम्हा पच्चखाणं नाणं णिमामुणे दब्बम। एक साथ बोलिए। प्राकृत भाषा के मीठे मीठे शब्द। कौन सी भाषा है बच्चों? बोलो ज्ञानी। हाँ, नाणम सब्बे भावे पच्चखाई परे त्रिनादुणो। जो ज्ञान है ना, अपने अतिरिक्त सब पदार्थों को पर ऐसा ज्ञान, ऐसा जानकर जो प्रत्याख्यान करता है, उससे प्रत्याख्यान ज्ञान ही है। नाणम ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान मतलब त्याग। मुनि महाराज जी का आहार आपके घर पर हुआ, आप मंदिर भेजने आए, फिर महाराज जी कहते हैं भाई आप जाओ, हम तो प्रत्याख्यान करेंगे। प्रत्याख्यान करेंगे मतलब आहार का कल तक के लिए त्याग करेंगे। प्रत्याख्यान मतलब त्याग। तो आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के द्वारा सब पदार्थ पर हैं ऐसा जाना जाता है,
और ऐसा जान करके उनका त्याग हो जाता है। इसलिए ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। एक बहुत सुंदर प्रसंग विमल सागर जी महाराज के जीवन का है। महावीर कीर्ति जी उनको कहते थे कि विमल सागर जी, संघ में सबका घी का त्याग है, तुम भी त्याग क्यों नहीं करते? देखो, कोई साधु नहीं लेते। तो उनने कहा कि नहीं महाराज जी, मैं घी का त्याग नहीं कर सकता, घी तो मुझे बहुत प्यारा है। इंदौर की बात है। फिर संघ इंदौर पहुंचा और विमल सागर जी उस समय हिलक थे और वो शुद्धि के लिए जा रहे थे, हाथ मुंह धोने के लिए जा रहे थे। चौके के पास से निकले। चौके में महिलाएं बात तो करती हैं, कोई होंगी जो अच्छे गीत गाती हों, कोई भजन गाती हों, कोई प्रवचन सुनती हों, बाकी कोई लोग तो बातें करते रहते, कुछ लोग तो फिजूल की बातें करने लगते। तो वहाँ बात चल रही थी इसी की कि भाई देखिए आज घी जो है कम बचा है। तो दूसरी महिला बोली कि कम बचा, कोई बात नहीं, काम तो चल जाएगा। तो उसमें से एक बोली कि अगर विमल सागर जी, उनका नाम था वृषभ सागर, इलक अवस्था, अगर वो आ गए तो कैसे काम चलेगा, उनको तो ज़्यादा घी लगता है। तो फिर एक दूसरी महिला ने कहा कि ज़्यादा लगता है तो जो अपना वाला रखा है, सादा वाला, वही चला देंगे। और वो निकलते निकलते उनके कान पर ये बात पड़ गई कि जो अपना वाला सादा वाला रखा है, असोले वाला रखा है, अशुद्ध वाला है, वो चला देंगे, उनको क्या पता पड़ रहा है। वो आहार हाथ मुंह धो के आए महाराज जी के पास, आके सीधे हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज जी आज से मेरा घी अनिवार्य रूप से त्याग करने की चीज नहीं है, लेकिन जैसे उन्हें मालूम पड़ा कि मैं ज़्यादा घी लेता हूं तो मुझे अशुद्ध घी खाना पड़ेगा, आज से मैं घी ही नहीं खाऊंगा। ऐसे श्रावक भी मिलेंगे आपको, कभी उन्हें किसी चीज़ का डाउट हो गया, उनके साथ किसी तरह का धोखा हो गया, तो हमेशा के लिए उस चीज़ का, उस दुकान का, उस वस्तु का, उस ब्रांड का त्याग ही कर दिया। राजस्थान के एक युवक ने हमको बताया, इंदौर काम को गए थे, अंधेरा होने लगा तो हमने सोचा रात्रि भोजन त्याग पालना ज़रूरी है, होटल में खाना खा लेते हैं। लिखा था शाकाहारी होटल, चले गए, खाना खा लिया। घी कुछ अलग ही तरह का मालूम पड़ रहा था। तो मैंने चलते चलते एक नौकर को ट्रिप दी, उसको कुछ रुपए दिए। फिर मैंने पूछा भी कि यार तुम्हारा घी तो बहुत टेस्टी है, ये सब